और ये पशु जो है थनैला पे अगर हम आते हैं तो थनैला होता क्यों है? तो उसका कारण है कि खरोच आना और पहला दूध जमीन पे गिराना और इन सभी कारणों से ये बीमारी हो जाती है और साफ सुथरा इसको रखने की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी कारण से थन में कोई विकृति आती है तो ये थनैला बीमारी के कारण होता है। इसमें ये बीमारी ना फैले तो क्या करना चाहिए? तो हमारे यहाँ पे बनाया गया है, सलूशन बनाया गया है थनैला बीमारी का। अब तो हम जब से हेड हो गए हैं तब से ये सब काम करना छोड़ दिए हैं, नहीं तो जहां रहते थे वहां बना के रखे रहते। तो उसमें था कि 1 किलोग्राम नीम की पत्ती को 1 लीटर पानी में डुबोकर गर्म कर दीजिए। तब तक गर्म करते रहिए जब पानी आधा हो जाए, मतलब पत्ती का सारा रस जो हो उसमें आ जाए। फिर उसको छान लीजिए। फिर उसको छान लीजिए। इसके बाद जब ठंडा हो जाए तब छान लीजिए। फिर उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल और 1 चम्मच नमक मिला लीजिए। 1 चम्मच सरसों का तेल और 1 चम्मच नमक। ये घोल 1 गिलास में सुरक्षित रखिए। ये 20 दिन तक काम करता है। जब आप दूध निकालने जाते हैं तो पहला दूध किसी ऐसे बर्तन में निकालिए जो जमीन पे रखे। फिर उसको अगर उस दूध के साथ नहीं मिलाना, दूसरे बर्तन में निकाल करके 2-4 बार उसको गर्म करने के बाद ही मिलाना, क्योंकि पहले दूध में हानिकारक बैक्टीरिया बहुत होता है, इसलिए उसे बचना होता है। फिर जब आप दूध निकाल लेते हैं और बच्चा दूध पी लेता है या ना भी पिया हो बच्चा नहीं है तो उस गिलास के दूध को मात्र 10 सेकंड के लिए चारों छिपलियों में से डुबो दीजिए। 10 सेकंड के लिए, फिर दूसरे में 10 सेकंड के लिए, तीसरे में, चौथे 10 सेकंड के लिए इसे डुबोने के बाद उस गिलास को सुरक्षित रख दीजिए, क्योंकि जब जब आप पिएंगे तब तब ये काम करना। उसके अंदर का जो छिद्र है, जैसे सवाल पूछा जाता है ना कि पशुओं में कितने थन होते हैं, तो क्या जवाब है? 2 पशुओं में 2 थन होते हैं। 4 होते हैं, जैसे 2 पार्ट होते हैं इसके। तो मैं देखा करके पूछता है पशुओं का थन एक ही होता है। नहीं सर, उसको अयन कहते हैं। वो तो पूरा पार्ट है, पूरा जो होता है वो उसको अडर या आयन कहते हैं सर। हाँ, आयन नहीं कहेंगे, उसको फंगी बोलते हैं। नहीं, उसको टीट बोलते हैं, जो छिलनी बोलते हैं उसको जी। तो इसीलिए इसका अरे एक चीज के 2 नाम भी होते हैं। तो थन एक ही होता है और उसके जिसमें दूध निकलता है उसको टीट बोलते हैं, लेकिन वो सामान्य भाषा में हर चीज को थन ही बोलते हैं। जी सर। जैसे जब आप उसको और कोई शब्द जो टेढ़ा मेढ़ा शब्द कहने से लोग बोलते हैं थन कैसा है, तो वो सामान्य भाषा में उसको थन ही बोलते हैं। तो उसमें उसको 10 सेकंड के लिए डुबो देंगे। जो उसमें छेद होता है वो 15 मिनट तक खुला रहता है दूध निकालने के बाद।
अगर 15 मिनट के अंदर आपका पशु जमीन पे बैठ गया तो उसमें मूत्र, गोबर और भी जितनी चीजें हैं जमीन पे पड़ी हुई वो उसमें घुस जाएंगे। इसके बाद उसमें थनैला बीमारी हो जाएगी। इसी चीज से बचाने के लिए आपको 15 मिनट पशु को बैठने नहीं देना। उसको इसलिए दूहने के बाद तुरंत चारा दिया जाता है कि वो चारा जब तक खाएगा तब तक नहीं बैठेगा। तो कम से कम 15 मिनट चारा खाए तब तक ना बैठे। या किसी लड़के की ड्यूटी लगाइए वो उसको बैठने ना दे 15 मिनट तक। कितना दिन? 8-10 दिन। इसके बाद उसको आदत हो जाएगी। पशु है वो जान जाते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है कि हम इतनी देर के बाद ही बैठे, फिर वो नहीं बैठेगा। तब पशु 10-15 मिनट के बाद बैठेगा। जब 10-15 मिनट के बाद बैठेगा तब तक वो छिद्र बंद हो जाता है और उसी को बंद करने के लिए ये सब किया जाता है। तो वो जो ये घोल है, नीम का घोल 10 सेकंड के लिए लगाना है और उसको बैठने नहीं देना। ये दो प्रक्रियाएं कभी भी ठनैला नहीं होने। ये केवल इसका बचाव ही एक ऐसा उपचार है जो कभी भी नहीं होता। होने का कारण एक और मैं देखा हूं कि मशीन मिल्किंग, जब मशीन से दूध दुहा जाता है, देखे हैं कि नहीं मशीन? नहीं सर, मशीन यही है बगल। तो मशीन से उसमें क्या होता है कि इतना मोटा पाइप होता है, उसको इसे लगा दिया जाता है। अगर उसी के अंदर आप अपना अंगूठा डाल दीजिए तो जैसे बच्चा दूध पीता है उसमें उंगली डाल दीजिए, बस वही से करता है और वो दूध उसी रास्ते से बाहर, एक सेट के बाहर एक मोटर लगा रहता है, सक्सर टाइप काम करता है। और सफेद रंग का जब ये होता है पाइप, तो पता चलता है दूध जा रहा है। इस पाइप टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा दूध जा रहा है। उधर कैन है, उसी टाइप इकट्ठा होगा। तो मैंने हाथ तक उठा डालने के बाद जब हम पढ़ते थे ना, तो वही उसी तरीके से लोग करते थे। मतलब एक लड़कई तो मशीन से जब दूध निकालने जाते थे तो वो अंगूठा डाल देते थे, तो बड़ा आनंद आता था जैसे कोई बच्चा पी रहा है। तो ये थी लूज हाउसिंग सिस्टम, वो हमारे चीजें थी। लूज हाउसिंग सिस्टम मतलब कि खाली चारों नाड़ बनी हुई है और बीच में पशु वैसे खुला घूमता है, खाते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, घूमते हैं। उनके सींग की बिहार नहीं करना आवश्यक रहता है। नहीं तो ऐसे उसकी नाड़ ऐसे बनी रहती है ना, तो ऐसी फंस जाएगी। खाएंगे ही करके सींग जब उधर आएगी तो ऐसे फंस जाएगी, ऐसे रहती है सींग में फंस जाएगी, तो वो निकल नहीं है। इसलिए उसमें बिहार नहीं करना बहुत जरूरी रहता। तो उसी में घूमते रहते थे। उनको दूध निकालना बहुत कठिन होता है क्योंकि उनको बांधा ही नहीं जाता। दूध बाहर निकालते समय उनको पकड़ के बांधना, ये चीजें जो थी उसकी जैसे सबकी ड्यूटी लगती थी वैसे मेरी भी ड्यूटी उसी में लगी थी। लूज हाउसिंग सिस्टम एक होता सेमी कन्वेंशनल, जिसका आधा भाग थन वाला भाग बाहर रहता है घर के, और गर्दन वाला भाग घर के अंदर रहता है। तो वो केवल छाती अंदर पे, बाकी पिछला हिस्सा उसका बाहर रहता है। तो सेमी कन्वेंशनल इसको। एक होता कन्वेंशनल जो 100% अंदर रहते हैं, तो 100% अंदर वाले में ही 10 to 10 हेड टू हेड ये होता है। तो जैसे उपपद नगर में इस तरीके का बना हुआ है, आप उस वहां जाएंगे तो जितनी बातें आप कह रहे हैं इसी हिसाब से वहां बना हुआ है। तो वो वहां समझाने में पढ़ने में इससे बड़ा। और वहां मैंने देखा चोरी करते हुए ग्वालों को कैसे करते हैं चोरी, कि वो दूध जब निकालते हैं तो ऐसे ऐसे मुंह मारेंगे, मतलब अपने मुंह में मारेंगे, अपने मुंह। उनकी इतनी अच्छी स्टाइल है, वो उसी की नौकरी करते थे, वाले की हर जगह रहते हैं। ऐसे मुंह में मारते जाएंगे, जब पेट भर जाएगा तब कोई बात नहीं।
पकड़ो कैसे पकड़ोगे, चोरी नहीं पकड़ पाते थे डायरेक्टर, और कहते थे कि कैसे पकड़े, बर्तन भी नहीं ले जाते, अपने मुंह में मार के पी लेते हो। तो ये जो कला थी उनकी, ये तो कोई भी रहेगा रोज दुहेगा तो उसको इतनी कला तो आई जाएगी। तो बाहर दूध नहीं ले जाते तो पूरा भरपेट पी के आते थे वैसे। तो इस तरीके से थनैला बीमारी में मशीन, मिल्किंग मशीन का भी योगदान है जिस डेयरी में है। जैसे उसके अंदर लोग खोल के नहीं धोते, सही से सफाई नहीं हुआ, दूध उसमें रह गया, नली में दूध रह गया। तो इसके बाद उसमें क्या आ जाते हैं, कौन से बैक्टीरिया? अरे तो सबसे पहले वो आ जाता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक अच्छा बैक्टीरिया है, लेकिन बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया है, दही बनाने हाँ दही बनाने का काम आता है। जैसे दूध जब रह जाता है तो उसका पैदा होना संभव है कि जब दूध है तो रासायनिक प्रक्रिया में वो दही में कन्वर्ट होगा, दही में कन्वर्ट होगा तो वो आएगा ही। आप अपने घर में रख दीजिए, दूध गर्म मत करिए, हाँ फट जाता था।